तुम्हारे ये करतूत देखकर ही शावेज ने तुम पर वो इल्ज़ाम लगाया होगा, माहिरा ने तंज से मुस्कुराते हुए कहा। ये नाम सुनते ही शामिर की जुबान को ताला लग गया और उसके चेहरे के तासुरात यकसर स्पॉट हो गए। वैसे जब शावेज ने मुझे बताया था कि तुम बेहोशी के आलम में मेरा फ़ायदा उठा चुके हो तो मुझे सख्त झटका लगा था। कोई किसी की नफ़रत में इतना कैसे गिर सकता है कि दूसरे पर इतना घटिया और गलीज़ इल्ज़ाम लगा दे। शावेज की बातें याद आते ही माहिरा का गुस्सा फिर से औद कर आया था। वो मुझसे नफ़रत नहीं करता, बस बदगुमान है वो। शामिर ने मध्यम आवाज़ में उसका दिफा किया। इतनी बदगुमानी कि वो तुम्हें रेपिस्ट ही कह दे। मुझे वो इतना घटिया इंसान नहीं लगा था। माहिरा का पारा अब आसमान को छू रहा था। बोलता वो है, लेकिन उसके मुंह में जुबान किसी और की है। शामिर ने माहिरा की आंखों में झांकते हुए अजीब पुरस्कारियत से कहा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आपकी ईद खुशियों और अपनों के संग बहुत अच्छी गुजर रही होगी। इसी ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके पसंदीदा नॉवल उलझी डोरें की एक और सनसनीखेज किस्त नंबर 42। आज की किस्त में शामिर और माहिरा एक ऐसी आजमाश में घिर चुके हैं जहां एक तरफ घना जंगल है और दूसरी तरफ माजी के वो तल्ख राज जो शाहवीज ने उनके दरमियान बो दिए हैं। कहानी की जानिब बढ़ने से पहले आप सबके लिए ईद का एक ख़ास तोहफ़ा। हमने अपने चैनल पर एक नई और दिलचस्प शॉर्ट स्टोरी सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है, जिसकी पहली वीडियो विलायती रंग देसी पिया के उन्वान से अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक ये मुनफरद कहानी नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद मेरे चैनल पर जाकर इसे लाजमी चेक करें। ये ईद पर आपके लिए एक बेहतरीन ट्रीट साबित होगी। और हाँ, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब चलते हैं इस अधूरी दास्तान को मुकम्मल करने की तरफ। उलझी डोरें, तहरीर कायनात आमना, किस्त नंबर 42। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, ट्रस्ट मी, उसने धीमे मगर मजबूत लहजे में पूछा। शाहमीर के अंदर की तमाम तर हिचकिचाहट इस एक जुमले ने ख़त्म कर दी। उसके दिल ने गवाही दी कि ये आंखें उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। उसने एक गहरा सांस लिया, रस्सी पर अपनी गिरफ्त ढीली की और एक भरपूर जस्त लगाई। फिज़ा में शाहमीर का हाथ शाख की तरफ बढ़ा, मगर ऐन आखिरी लम्हे पर शाख की चिकनी छाल की वजह से उसकी उंगलियां फिसल गईं। उसका हाथ शाख को छूकर हवा में लहराया और वो नीचे की तरफ गिरने लगा। माहिरा का कलेजा हलक में आ गया था। शाहमीर! उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसने पलक झपकते में शाहमीर का हाथ दबोच लिया। उसकी अपनी टांगें दरख्त की मजबूत शाख में पेवस्त थीं। शाहमीर ने साकित नज़रों से उसे देखा, जहां एक नाजुक सी लड़की अपनी पूरी तवानाई उसे बचाने में सर्फ कर रही थी। माहिरा ने हिम्मत जमा करके उसे ऊपर खींचा। शाहमीर ने फुर्ती से शाख को गिरफ्त में लिया और खुद को संभाल कर उसके बराबर आ बैठा। अब वो दोनों एक ही शाख पर आमने सामने थे। शाहमीर की नज़रों में ममनूनियत थी, जबकि माहिरा थकन से चूर होकर पीछे तने से टेक लगा चुकी थी। कुछ देर सांसें बहाल करने के बाद माहिरा ने पैराग्लाइडिंग के कपड़े को खींचकर उसे शाख के गिर्द मजबूती से बांधा। पहले मैं नीचे जा रही हूँ, मेरे बाद तुम आ जाना, उसने फैसलाकुन अंदाज में कहा। शाहमीर ने फिक्रमंदी से सर हिलाया। ठीक है, पर ज़रा ध्यान से। माहिरा ने उसे तीखी नज़रों से घूरा, जैसे जताना चाह रही हो कि वो कोई बच्ची नहीं है। फिर वो उस कपड़े के सहारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। जैसे ही उसके कदमों ने ज़मीन छुई, उसने ऊपर की जानिब गर्दन उठाकर आवाज़ लगाई। मैं पहुंच गई हूँ, अब तुम भी आ जाओ। शाहमीर ने भी उसी एहतियात के साथ कपड़े को थामा और कुछ ही देर में नीचे पहुंच गया, मगर ज़मीन पर कदम रखते ही उसके औसान ख़ता हो गए। माहिरा वहाँ मौजूद न थी। माही, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? कुछ बोलो, मेरी जान निकल रही है। वो बेचैनी से उसे पुकारने लगा। चारों तरफ से खामोशी पाकर उसकी परेशानी दो चंद हो गई। वो अभी बदहवास सा इधर उधर देख ही रहा था कि दरख्तों के झुंड से माहिरा बरामद हुई। कहाँ चली गई थी तुम? अंदाज़ा है मैं कितना डर गया था? उसने गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में उसे डांटा। माहिरा ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर अपनी डिजिटल घड़ी की तरफ इशारा करते हुए सपाट लहजे में बोली, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, वही चेक करने गई थी, मगर बेसूद। जंगल में सिग्नल कहाँ से आएंगे? उसने चिढ़कर कहा।
आहिस्ता बोलो, तुम्हारी ये आवाज़ सुनकर सिग्नल तो पता नहीं आएंगे या नहीं, पर कोई चीता या भालू ज़रूर आ जाएगा। माहिरा ने उसे टोका। क्यों, क्या यहाँ के जानवरों को उर्दू समझ आती है? उसने तमस्खुर उड़ाया। वेरी फनी। माहिरा ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ दांत निकालकर उसे चिढ़ाया। अंधेरा गहरा हो रहा है, हम इस जंगल से निकलेंगे कैसे? सिग्नल भी नहीं है कि किसी से राब्ता हो सके। फिलहाल ठंड और दरिंदों से बचने के लिए आग जलाना नागज़ीर है, बाकी सब सुबह देखेंगे। शाहमीर ने ठिठुरते हुए हाथ रगड़े। माहिरा अब भी बेजारी से हाथ हवा में लहराकर सिग्नल ढूंढने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ थी। शाहमीर ने खुश्क लकड़ियां जमा की और आग रोशन कर दी। जब अंधेरे में रोशनी का हाला फैला तो माहिरा चौंक कर उसकी तरफ पलटी। ये तुमने आग कैसे जलाई? उसने मशकूक नज़रों से पूछा। लाइटर से। शाहमीर ने जेब से निकालकर लाइटर जलाया। तुम्हारे पास लाइटर क्या कर रहा है? क्या तुम सिगरेट पीते हो? माहिरा के लहजे में अब गुस्सा नुमाया था। बिल्कुल बीवियों वाले सवाल पूछ रही हैं आप, शाहमीर हंसते हुए बोला। फिर माहिरा को मुसलसल घूरते देखकर अपनी सफाई पेश की। लाइटर सिर्फ स्मोकिंग के लिए नहीं होता, ऐसी हंगामी सूरत हाल के लिए भी काम आता है। अब बहस छोड़ो और आग के करीब आ जाओ, वरना जम जाओगी। माहिरा को वाकई शदीद ठंड लग रही थी, इसीलिए उसने मजीद किसी बहस के बिना खामोशी से आग के करीब बैठने में ही आफियत जानी। कुछ देर आग की तपिश से हाथ सेंकने के बाद जब ठंड का एहसास कम हुआ तो बाजुओं में दोबारा टीसें उठने लगी थीं। वो सख्त जिस्मानी वर्जिश की आदी तो थी, मगर आज का दिन ज़रूरत से ज़्यादा ही कठिन साबित हुआ था। वो काफ़ी देर तक अपने बाजू दबाती रही, मगर दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि दबा दबाकर अब उसकी हथेलियों में भी दर्द होने लगा था। वो बेचैनी से हाथ झटकती और फिर से बाजू सहलाने लगती। उसकी ये मुसलसल जद्दोजहद देखकर शाहमीर से रहा न गया। उसने नरमी से पेशकश की। मैं दबा दूं? माहिरा ने एक पल उसे देखा और फिर न चाहते हुए भी अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। शाहमीर के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट रेंग गई और वो महारत से उसके बाजू दबाने लगा। काफ़ी देर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर शाहमीर शरारत से बोला, आप तो मुझसे खालिस बीवियों वाले काम करवा रही हैं। रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। माहिरा ने गुस्से से तड़क कर अपना हाथ छुड़ाना चाहा। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो फौरन ही तप जाती हैं, बिल्कुल बीवियों की तरह। इस बार माहिरा के तपे हुए सुर्ख चेहरे को देखकर वो बेख्तियार कहकहा लगाया। कितनी बीवियां हैं आपकी? माहिरा ने दांत पीसते हुए सवाल किया। फिलहाल तो एक भी नहीं है, लेकिन अगर कोई करम नवाजी कर दे तो बहुत जल्द मैं भी एक अदद ज़ौजा वाला हो जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहमीर ने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर जमाते हुए मायनी खेजी से कहा। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, इंशाअल्लाह एक भी नहीं मिलेगी। माहिरा ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? शाहमीर ने मसनूई सदमे से पूछा। हर लड़की से तो तुम फ्लर्ट करने लग जाते हो। माहिरा ने फौरन इल्ज़ाम धरा। अच्छा, मैंने आखिर किस लड़की से फ्लर्ट किया है? मुझसे, माहिरा ने बिला ताखीर जवाब दिया। ओह, तो क्या अब आप हर लड़की की फहरिस्त में शामिल हो गई हैं? शाहमीर ने बड़ी मासूमियत से दरियाफ्त किया। अब माहिरा के पास इस लाजवाब मंतिक का कोई जवाब नहीं था, लिहाजा उसने हजीमत मिटाने के लिए मुंह फुला लिया और रुख दूसरी तरफ मोड़कर बैठ गई। खालिस बीवियों वाली हरकतें हैं, जब कोई बहस जीत नहीं पाती तो यूं ही नाराज होकर बैठ जाती हैं। शाहमीर उसे देखकर धीरे से बड़बड़ाया। माहिरा ने उसकी ये बुलंद बांग बड़बड़ाहट सुनकर भी रुख नहीं मोड़ा और खामोश एहतजाज जारी रखा। दूसरी जानिब जिया के कानों में लगे एयरफोन से उभरने वाली वो आखिरी होलनाक चीखें उसके आसाब पर सवार थीं। वो लरसते हाथों से उन दोनों की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, मगर स्क्रीन पर मौजूद सुर्ख नुक्ता लाल हवेली के मुज़ाफ़ात में वाक़े घने जंगल के पास आकर हमेशा के लिए थम गया था। वो दोनों इतनी बुलंदी से गिरे हैं, पता नहीं अब तक जिंदा भी होंगे या नहीं। जेज़ ने इंतहाई तशवीशनाक लहजे में खामोशी तोड़ी। खुदा के लिए कुछ अच्छा सोचो, जिया ने तड़प कर उसे टोका। उसकी आवाज़ में छिपी घबराहट वाज़ेह थी। अच्छा सोचने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी ना जिया, मैं तो बस हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ। इतनी ऊपर से गिरने के बाद किसी का बचना मौजिज़े से कम नहीं होता। जेज़ ने बेबसी से शाने उचकाए। जिया ने उसे एक जहर खन नज़र से देखा, जैसे कह रही हो कि इस वक्त तुम्हारी ये मंतक जहर लग रही है। जो भी हो, हमें उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा, हम उन्हें यूं बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। जिया का लहजा अब पहले से ज़्यादा पुरज़्म था।
हाँ तो फिर चलो अभी इसी वक्त इस काली रात में जंगल की खाक छानने चलते हैं। उन दोनों का तो पता नहीं, हाँ भूखे और खूनख्वार जानवर ज़रूर हमारा इस्तकबाल करेंगे। जैक ने भी अपनी मखसूस कटीली गुफ्तगू से अपना हिस्सा डाला। तो फिर हम क्या करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? जिया ने बेबसी की इंतहा पर पहुंचकर इस्तफसार किया। सिवाय दुआ करने के फिलहाल हम कर भी क्या सकते हैं? जेज में एक लंबी सांस ली। और अगर वो दोनों जिंदा हुए तो वो पूरी रात इस खतरनाक जंगल में तन्हा कैसे गुजारेंगे? जिया की फिक्रमंदी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। देखो जिया, अगर वो इतनी बुलंदी से गिरकर भी मौजज़ाती तौर पर बच गए हैं तो यकीन मानो वो जंगल में रात गुजारने का हुनर भी जानते होंगे। जैक ने उसे तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की। जिया ने कुछ देर सोचा और फिर एक फैसलाकुन अंदाज में कहा, मेरे ख्याल से हमें मेजर खान को फ़ौरन इत्तला देनी चाहिए। वो इतनी दूर बैठकर क्या कर लेंगे? जैक ने उसकी तजवीज़ पर एतराज़ किया। वो मेजर खान हैं, वो कहीं भी बैठकर कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। कम अज़ कम उन्हें इल्म तो होना चाहिए कि उनके बेहतरीन लोग किस हाल में हैं। जिया ने उसके ओहदे पर जोर देते हुए कहा। ओके बाबा, जो करना है करो। जैक और जेज ने इस अंदाज में कहा जैसे उन्हें इस सबसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, हालांकि उनके दिल भी अंदर से लरस रहे थे। हम सब सुबह का सूरज तुलू होते ही जंगल की तरफ रवाना होंगे और उन्हें हर कीमत पर ढूंढ निकालेंगे। जिया ने अपना हतमी फैसला सुनाया, जिस पर उन दोनों ने बादिल नाख्वास्ता सर हिलाकर हामी भर ली। उलझी डोरें। तहरीर कायनात। रात की सिहाई जैसे जैसे गहरी हो रही थी, जंगल का होका का आलम जानवरों की हैबतनाक आवाज़ों से भरने लगा। आग के अलाव से उठती रोशनी सिर्फ चंद कदमों तक का रास्ता दिखा पा रही थी, जिसके बाहर तारीकी की एक तबीज़ चादर तनी थी। सर्दी की लहरें अब भी जिस्म को छू कर गुजर रही थीं। शामीर और माहिरा एक दूसरे से मुनासिब फासले पर बैठे थे। शामीर बार बार अपने हाथ सेकता और फिर तपते हाथों से अपने चेहरे की ठंडक मिटाने की कोशिश करता, जबकि माहिरा की तमाम तर तवज्जो अब भी अपनी डिजिटल घड़ी और मोबाइल पर मरकूज थी, जहां वो मुसलसल नेटवर्क के किसी मौहूम से सिग्नल की तलाश में थी। नहीं मिलेगा नेटवर्क, बेकार में अपनी गर्दन थका रही हैं आप, शामीर ने उसकी मुसलसल बेसूद कोशिशों से बेजार होकर कहा। खाली बैठकर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि इंसान कोशिश ही कर ले, माहिरा ने नज़रें उठाए बगैर स्पॉट लहजे में जवाब दिया। इतना हैंडसम लड़का सामने बैठा हो तो उसे पटाने की कोशिश ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, शामीर ने अपने मखसूस फ्लर्ट करने वाले अंदाज में शगुफा छोड़ा। माहिरा की उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर थम गईं। उसने बड़ी हैरत से इधर उधर देखा और फिर मासूमियत से बोली, हैंडसम लड़का कहाँ है? मुझे तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। शामीर तो उसके इस तंजिया जुमले पर जलकर राख ही हो गया। ये इतना प्यारा इंसान आपको नज़र नहीं आ रहा? उसने तैश के आलम में अंगूठे से अपनी तरफ इशारा किया। तुम और हैंडसम? क्यों मजाक करते हो शामीर? इस वक्त मुझे इतनी भूख लगी है कि मुझसे हंसा भी नहीं जाएगा, माहिरा ने उसका मजाक उड़ाते हुए साफ गोई से कहा। पहली बात पर तो शामीर का पारा चढ़ा था, मगर भूख का जिक्र सुनते ही उसके तेवर बदल गए। उसने फ़ौरन अपने बैग की जिप खोली और कुछ तलाश करने लगा। चंद लम्हों बाद उसने एक एनर्जी बार निकालकर माहिरा की तरफ बढ़ाई। ये लीजिए, इसे खा लें, भूख की शिद्दत कुछ कम होगी। चॉकलेट बार देखते ही माहिरा की आंखें चमक उठीं और उसने किसी झिझक के बगैर उसे शामीर के हाथ से उचक लिया। वो भूखी तो थी ही, इसलिए जल्दी जल्दी रैपर खोलकर खाने लगी। आधी बार ख़त्म करने के बाद जब उसकी नज़र शामीर पर पड़ी, जो उसे खाली हाथ तक रहा था, तो वो रुक गई। क्या तुम्हारे पास एक ही थी? चलो आधी तुम खा लो। उसने अपनी भूख पर काबू पाते हुए मुरव्वत में चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ा दी। हाय, इस कदर ख्याल, कहीं मैं इस मोहब्बत में मर ही ना जाऊं, शामीर ने दिल पर हाथ रखकर वारफ्ता लहजे में डायलॉग मारा। माहिरा के माथे पर फौरन बल पड़ गए, मगर उसने हाथ पीछे नहीं हटाया। मैंने ख्याल ना किया तो तुम सारी रात भूखे रहकर ज़रूर मर जाओगे, इसलिए चुपचाप इसे पकड़ो, मेरे हाथों में पहले ही बहुत दर्द है। उसने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। मेरे पास और भी हैं, आप सुकून से खाएं, बल्कि अगर और लेनी हो तो बिना किसी तकल्लुफ़ के बता दीजिएगा, शामीर ने उसकी तकलीफ़ का सोचकर जल्दी से कहा और बैग से मुख्तलिफ अक़साम की चॉकलेट्स निकालकर ढेर कर दी। माहिरा ने मशकूक नज़रों से उनकी तरफ देखा। तुमने बैग में इतनी सारी चॉकलेट्स क्यों भरी हुई थी? शामीर उसके सवाल का मफहूम समझते हुए मज़ीद चहक कर बोला, ये सब यहाँ आने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए ली थी, मगर अफसोस कि मुलाकात का मौका ही नहीं मिल सका। गर्लफ्रेंड्स? माहिरा ने उस लफ्ज़ पर खासा जोर देते हुए दोहराया। जी हाँ, गर्लफ्रेंड्स, शामीर ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारे ये करतूत देखकर ही शावेज़ ने तुम पर वो इल्ज़ाम लगाया होगा, माहिरा ने तंज से मुस्कुराते हुए कहा।
ये नाम सुनते ही शामिर की जुबान को ताला लग गया और उसके चेहरे के तासुरात यकसर स्पॉट हो गए। वैसे जब शावेज ने मुझे बताया था कि तुम बेहोशी के आलम में मेरा फ़ायदा उठा चुके हो तो मुझे सख्त झटका लगा था। कोई किसी की नफ़रत में इतना कैसे गिर सकता है कि दूसरे पर इतना घटिया और गलीज़ इल्ज़ाम लगा दे। शावेज की बातें याद आते ही माहिरा का गुस्सा फिर से औद कर आया था। वो मुझसे नफ़रत नहीं करता, बस बदगुमान है वो। शामिर ने मध्यम आवाज़ में उसका दिफा किया। इतनी बदगुमानी कि वो तुम्हें रेपिस्ट ही कह दे। मुझे वो इतना घटिया इंसान नहीं लगा था। माहिरा का पारा अब आसमान को छू रहा था। बोलता वो है लेकिन उसके मुंह में ज़ुबान किसी और की है। शामिर ने माहिरा की आंखों में झांकते हुए अजीब पुरस्कारियत से कहा। मतलब? माहिरा ने उलझकर पूछा। मतलब तो अब आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मैं तो बस इतना बता सकता हूँ कि शावेज बहुत अच्छा इंसान है। मैं उसे 5 साल की उम्र से जानता हूँ। हम स्कूल के बेहतरीन दोस्त थे। मैं 10 साल का था जब पहली बार आलम मेंशन गया और वहाँ शावेज को देखकर शशदर रह गया, मगर वो हैरत जल्द ही खुशी में बदल गई। मैं इस कदर निहाल था कि मेरा बेहतरीन दोस्त असल में मेरा भाई निकला। वो जिसे मैं स्कूल में सारा दिन कहता था कि शाह तू मेरा दोस्त नहीं भाई है, वो हकीकत में मेरा अपना निकला। शामिर चंद लम्हे खामोश हुआ, जैसे माजी की उन गलियों में भटक गया हो। फिर एक लंबी सांस लेकर दोबारा गोया हुआ। मगर शावेज को ये सच्चाई जानकर ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। वो बच्चा जो स्कूल में ब्रेक के वक्त मुझसे मिलने के लिए बेताब रहता था, जब मैं 24 घंटे उसके सामने रहने लगा तो उसने मुझसे मुंह फेर लिया। मैंने बहुत पापड़ बेले कि वो मान जाए। बारहा पूछा कि मेरी खता क्या है, मगर उसने कभी लब ना खोले। फिर एक दिन वो मेरी माम से बदतमीज़ी करने लगा। ये मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने उसे रोका तो वो मुझसे गुत्थम गुत्था हो गया। उस दिन हमने एक दूसरे को जी भर कर पीटा, यहाँ तक कि खून बहने लगा। आखिरकार बाबा के कार्ड्स ने हमें एक दूसरे से अलग किया। शामिर की आवाज़ की लर्जिश उसके अंदर छुपी अजियत का पता दे रही थी। और उस दिन हम वाकई एक दूसरे से अलग हो गए, इतने अलग कि एक ही छत तले रहने के बावजूद कभी मिल नहीं सके। माहिरा खामोशी से उसकी कहानी सुन रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि शामिर अपने बेहतरीन दोस्त को खोने के सदमे से आज तक बाहर नहीं निकल सका। तुमने कभी उससे दो टोक पूछा नहीं कि वो ये सब क्यों कर रहा है? माहिरा ने दरियाफ्त किया। कई बार पूछा, मगर उसने अपने इर्द गिर्द खामोशी की दीवार खड़ी कर ली। फिर वक्त के साथ मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुझे और मेरी माँ को अपनी माँ का कातिल समझता है। उसे लगता है कि हमारी वजह से उनका इंतकाल हुआ, हालांकि वो तो पहले ही कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला थीं। शामिर ने एक तल्ख हकीकत से पर्दा उठाया। चलो मान लिया कि वो नफ़रत करता है, पर क्या इतनी नफ़रत कि तुम पर रेप जैसा घटिया इल्ज़ाम लगा दे? माहिरा का सवाल अब भी वहीं खड़ा था। मैंने कहा ना, ज़बान किसी और की है उसके मुंह में। शामिर ने वही पहेली दोहराई। किसकी? माहिरा ने फ़ौरन इस्तिफ़सार किया। जितना मज़ा पहेली को खुद सुलझाने में है, किसी के बताने में वो बात कहाँ? शामिर ने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद इस राज से पर्दा उठा लूँगी। लेकिन याद रखना, मैं शाहवेज़ को इस हरकत के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने तुम्हारी नफ़रत में मेरे किरदार पर उंगली उठाई है, ये जानते हुए भी कि लड़कियां अपनी इज्जत के मामले में कितनी हसास होती हैं। उसने एक बार भी ना सोचा कि इस गलाजत भरे झूठ का मुझ पर क्या असर होगा, मैं किस अजियत से गुजरूंगी। उसे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। माहिरा की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। शामिर इस बार मुकम्मल खामोश रहा। उसके पास दिफा में कहने को अब कुछ बचा ही नहीं था। फ़िज़ा में तारी बोझलपन को ख़त्म करने के लिए माहिरा ने एक लंबी सांस ली और पीछे हटकर एक पुराने दरख्त के तने से टेक लगा ली। वो अपनी बोझल आंखें मूंद कर सर के दर्द को भुलाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसे अपने बालों में किसी चीज़ की रेंगनी महसूस हुई। अगले ही पल जंगल का सुकूत माहिरा की एक ज़ोरदार चीख से थर्रा उठा। वो बदहवास होकर खड़ी हो गई और दीवानावार अपने बालों से पोनी उतार कर उन्हें छटकने लगी। उसकी चीखें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। क्या हुआ माहिरा? शामिर फ़ौरन लपक कर उसके पास आया। उसे शानों से थाम कर पुरसुकून करने की कोशिश करते हुए उसने मोबाइल की टॉर्च चलाई और उसके बिखरे हुए बालों का जायज़ा लेने लगा। वहाँ एक छोटा सा कीड़ा बालों की लट्टों में उलझा हुआ था। शामिर ने बड़ी एहतियात से उसे निकालकर दूर फेंका तो कहीं जाकर माहिरा की जान में जान आई। मैं इसीलिए कह रही थी कि यहाँ से निकलते हैं। तुम देख रहे हो ना यहाँ कैसे कैसे मूजी जानवर और कीड़े मकोड़े हैं। हम यहाँ पूरी रात कैसे गुजारेंगे? उसकी आवाज़ में अब खौफ और परेशानी नुमाया थी। इतनी काली रात में बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे माहिरा? उल्टा ठंड लग जाएगी या रास्ता भटक जाएंगे। बस ये रात किसी तरह हिम्मत करके गुजार लो। जैसे ही सूरज तुलू होगा हम रोशनी की मदद से जंगल का किनारा ढूंढ लेंगे। वो उसे एक छोटे बच्चे की तरह नरमी से समझा रहा था। लेकिन यहाँ कीड़े हैं, उसने चिढ़कर पैर पखा। आप यहाँ मेरे साथ आंखें करीब बैठें। यहाँ हिद्दत की वजह से कीड़े नहीं आएंगे। दरख्त से टेक लगाएंगी तो यही सब होगा। उसने अभी वही धीमा लहजा बरकरार रखा। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मुझे सोना है।
माहिरा को अब अपनी बेबसी पर कोफ्त हो रही थी। आप मेरे शाने पर सर रखकर सो जाएं, शामिर ने बड़ी मासूमियत से मशवरा दिया। जवाब में माहिरा ने उसे ऐसी खूनखार नज़रों से देखा कि कोई कमज़ोर दिल होता तो वहीं ढेर हो जाता। ऐसे क्यों देख रही हैं? अब तक तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं एक शरीफ नफ्स लड़का हूँ। मैं इस जंगल में आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, इसलिए बेफिक्र होकर सो सकती हैं। उसने बड़ी ठटाई से अपनी मासूमियत जताने के लिए आंखें पटपटाईं। माहिरा के सर में दर्द की लहरें अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थीं, इसलिए मज़ीद बहस का दम न पाकर उसने हथियार डाल दिए। शामिर पहले आग के करीब जमकर बैठा और फिर उसे बैठने का इशारा किया। माहिरा बादल नखास्ता उसके करीब आकर बैठ गई। जैसे ही शामिर ने अपने शाना उसकी तरफ बढ़ाया, माहिरा ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर किसी लट्टू की तरह घुमा दिया, यहाँ तक कि अब शामिर की पीठ माहिरा की तरफ थी। माहिरा ने भी अपना रुख दूसरी तरफ किया और उसकी कमर से टेक लगाकर इत्मीनान से बैठ गई। ये क्या बात हुई भला? शामिर ने बुरी तरह मुंह बनाते हुए एहतजाज किया। बस यही बात है, अब चुपचाप साकित बैठे रहो, मुझे नींद आ रही है, माहिरा ने हतमी लहजे में कहा। शामिर का मूड अब पूरी तरह गारित हो चुका था, मगर वो बेचारा करता भी क्या, मन मारे इसी हालत में बुत बना बैठा रहा। आसमान के उफक पर अभी सूरज की पहली किरण ने दस्तक ही दी थी कि साकित जंगल अचानक जिंदगी की लहर से जाग उठा। कदावर और घने दरख्तों के दरमियान चरिन परिंद का शोर एक अजीब से आहंग के साथ गूंजने लगा था। माहिरा की आंख इसी शोरगुल के बाइस खुली। उसने अपनी नींद से बोझल आंखें मलकर अतराफ का जायजा लिया कि वो कहाँ है। जैसे ही उसका दिमाग पूरी तरह बेदार हुआ, उसके दिल की धड़कन एक पल को थम गई। उसका सर शामिर की गोद में था और वो खुद अपने बैग से टेक लगाए एक इंतहाई गैर आरामदा हालत में सो रहा था। माहिरा ने बिजली की सी तेजी से अपना सर उसकी गोद से हटाया। इस अचानक हरकत से शामिर की भी कच्ची नींद टूट गई। उसने एक जोरदार अंगड़ाई ली और खुमार आलूद आवाज में पूछा, सुबह हो गई क्या? माहिरा अपने बिखरे बालों को समेटकर जोड़े में कैद करते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, लग तो यही रहा है। लग नहीं रहा मैडम, वाकई सुबह हो गई है, वो अपनी अकड़ी हुई गर्दन को दबाते हुए कराह कर बोला। उसे देखकर साफ अंदाजा हो रहा था कि वो सारी रात एक ही पोजीशन में साकित बैठा रहा था ताकि माहिरा की नींद खराब ना हो। माहिरा को अब अंदर ही अंदर शदीद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे खुद पर हैरत थी कि वो इतनी बेखबर होकर कैसे सो गई। वो जिसकी नींद जरा सी आहट पर उड़ जाया करती थी, वो शाहमीर की इस तकलीफ से इतनी देर बेखबर कैसे रही? शाहमीर उसके चेहरे पर लिखी नदामत को भांप गया, इसलिए उसका ध्यान बटाने के लिए शरारत से बोला, लगता है इस जंगल के जानवर भी आपसे खासे तंग आ चुके हैं, इसीलिए इतना शोर मचा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अब आपके जाने का वक्त आ गया है। शाहमीर ने तो ये बात माहौल को खुशगवार बनाने के लिए कही थी, मगर माहिरा उसे तंज समझकर तप गई। नहीं, वो इसलिए शोर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने जंगल में आने वाला ये नया जानवर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने शाहमीर की तरफ इशारा किया। हाँ भाई, शेर का अचानक यूं जंगल में वारिद होना जानवरों को खौफसदा तो कर ही देता है। वो अपनी तारीफ खुद करते हुए बड़ी शाने बेनियाजी से उठ खड़ा हुआ। माहिरा ने उसे सर से पांव तक एक तायराना निगाह से देखा, मगर शाहमीर ने उसकी घूरी की परवाह किए बगैर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। चलें अब उठें, यहाँ से निकलने की राह तलाश करते हैं। माहिरा ने उसके फैले हुए हाथ को कतई नज़रअंदाज किया और खुद ही चाको चौबंद होकर खड़ी हो गई। उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा ताकि सूरज की सिमत का तयन कर सके, मगर घने दरख्तों की छतरी ने आसमान को छुपा रखा था। कुछ सोचकर उसने मोबाइल निकाला और कंपस की ऐप खोल ली। हमें मशरिक की जानिब चलना चाहिए, वहाँ से कोई ना कोई हाईवे ज़रूर मिल जाएगी। ओके, शाहमीर ने हामी भरते हुए अपना बैग कंधे पर लटकाया और माहिरा के नक्शे कदम पर चलने लगा। काफ़ी देर तक झाड़ियों और कच्ची पगडंडियों पर चलते रहने के बाद उन्हें ये एहसास होने लगा कि वो दायरे में सफ़र कर रहे हैं। घने जंगल में हर दरख्त दूसरे जैसा ही लग रहा था। ऊपर से मोबाइल का कंपस भी जैसे उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। गूगल मैप्स की ऐसी आदत पड़ गई है कि अब कंपस की ये नाचती सुई समझ ही नहीं आ रही। माहिरा ने जच होकर मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां मारते हुए कहा, लाइए ज़रा मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ। शाहमीर ने उसकी बेजारी देखकर हाथ आगे बढ़ाया। हाँ भाई, तुम देख लो, तुम तो कोलंबस के बड़े भाई हो ना, तुम्हें तो जैसे बचपन से ही नक्शे पढ़ने का शौक था। माहिरा ने तप कर तंज का तीर चलाया। बड़ा नहीं, छोटा भाई हूँ, शाहमीर ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसकी तस्हीह की। माहिरा ने बेबसी से आंखें घुमाईं और मोबाइल उसके हवाले कर दिया। शाहमीर ने बड़ी महारत से मोबाइल थामा और सिमत का तयन करने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, माहिरा ने उसे टोक दिया, रुको, मुझे 100% यकीन है कि हम काफ़ी देर से एक ही जगह घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब दरख्त एक जैसे हैं, इसीलिए आपको मुगालता हो रहा है। शाहमीर ने नफ़ी में सर हिलाकर उसे समझाना चाहा। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, इन दरख्तों पर कोई ख़ास निशानी लगा देते हैं ताकि अगर हम भटक कर दोबारा यहाँ आए तो हमें फ़ौरन पता चल जाए। माहिरा ने एक अमली हल तजवीज़ किया। उसकी बात सुनकर शाहमीर के लबों पर वही जानी पहचानी शरारत नाचने लगी।
हाँ, ये आइडिया ज़बरदस्त है। हम दरख्तों पर माही लफ्ज़ मीर लिख देते हैं, फिर ये दरख्त हमारी मोहब्बत की लाजवाल निशानी बन जाएंगे। उसने ख्वाबनाक लहजे में कहा। ये लिखने से पहले मैं तुम्हारे हाथ ना तोड़ दूं? माहिरा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गई। शाहमीर ने उसके बिगड़ते तेवर जिरकर फौरन शरीफ बनने की अदाकारी की। हम सारी रात से इस जंगल में फंसे हुए हैं शाहमीर। वहाँ हमारे साथियों को लग रहा होगा कि हम मर चुके हैं और तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है। माहिरा ने उसे हालात की संगीनता का एहसास दिलाया, जिसके बाद खामोशी की एक चादर उनके दरमियान तन गई। इन लोगों ने तो अब तक हमारे कल भी पढ़ लिए होंगे। कितना मजा आएगा ना जब वो हमें जिंदा देखेंगे। उनके तो होश ही उड़ जाएंगे, कहीं वो हमें भूत ही न समझ बैठें, कोई भटकती हुई आत्मा जो उनसे बेवफाई का बदला लेने आई हो। जरा सोचें, वो हमें देखकर डर जाएं तो क्या ही सीन होगा। शाहमीर अपनी अनोखे और बेतुके ख्यालात की लहर में खुद ही मगन था और साथ साथ इस मंजर का तस्वुर करके महजूज हो रहा था। माहिरा ने एक गहरा सांस लिया, उसे तासुफ भरी नजरों से देखा और नफी में सर हिलाते हुए आगे बढ़ गई। उसके नज़दीक इस शख्स की इस्लाह अब नामुमकिन थी। क्या हुआ? क्या आपको ये सब दिलचस्प नहीं लग रहा? शाहमीर ने उसकी खामोशी और तेज रफ्तारी देखकर पीछे से आवाज लगाई। दिलचस्प? शाहमीर, तुम पैदाइशी इतने पागल हो या पैराशूट से गिरने के बाद दिमाग पर कोई गहरी चोट आई है? इतने खतरनाक हालात में भी तुम्हें सिर्फ मस्खरापन सूझ रहा है? माहिरा ने रुककर तैश के आलम में उसे इस्तिफसार किया। नहीं, मैं तो बचपन से ही ऐसा यूनिक हूँ, शाहमीर ने कमाल ढिठाई से जवाब दिया। वैसे एक मुफ्त मशवरा दूं, आप भी थोड़ी मेरी जैसी हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि टेंशन ले लेकर 30 की उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाएं और चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगें। फिर पता है ना, शादी होने में कितनी मुश्किल होगी। वो माहिरा के कान के करीब झुककर बड़ी राजदारी से ये नसीहत कर रहा था, मगर जैसे ही उसे माहिरा के चेहरे पर उभरते हुए गुस्से के आसार नजर आए, वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगा चुका था। ये बंदा किसी दिन मेरे हाथों से ही मरेगा। माहिरा ने मुट्ठियां भेजकर अपने जब्त का इम्तिहान लिया। उसने एक तवील सांस भरकर जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, किस्मत ने फिर दगा दे दी। उसका पांव एक उभरे हुए पत्थर से फिसलकर बुरी तरह मुड़ा और वो एक दर्दनाक चीख के साथ जमीन बोस हो गई। शाहमीर उसकी आवाज़ सुनकर बिजली की तेजी से मुड़ा। वो भागता हुआ उसके करीब आया। उसका चेहरा अब फिक्र से निढाल था। क्या हुआ माहिरा, आप ठीक तो है ना? जिसके साथ तुम जैसा मनहूस शख्स हो वो भला कैसे ठीक रह सकता है? वो दर्द की लहरों और गुस्से की शिद्दत से भड़क उठी। जैसे ही शाहमीर ने मुआयने के लिए उसके पांव को हाथ लगाना चाहा, वो तड़प कर कराहने लगी। खबरदार, हाथ मत लगाना मुझे, ये सब तुम्हारी ही मनहूसियत का नतीजा है। अब मैंने क्या कर दिया? मैं तो वहां दूर खड़ा था, वो मासूम बनकर बोला। अगर तुम शेर खान के घर जाने की जिद ना करती तो आज हम यहाँ ना होती। मैंने 100 बार कहा था कि मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी, मगर नहीं, तुम्हें तो हीरो बनने का शौक चढ़ा था। हो गया शौक पूरा? वो उसे खूनख्वार नजरों से घूरते हुए बरस रही थी। आपके साथ तो वाकई नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम वाला हिसाब है। एक तो मैंने आपकी जान बचाने के लिए इतना पुरखतर मिशन डिजाइन किया, ऊपर से आप मुझे ही सुना रही हैं। अब शाहमीर फपारा भी चढ़ने लगा था। किसने किसको बचाया है? हाँ, माहिरा ने तंजिया लहजे में उसे टोका। अगर मैं सही वक्त पर ना पहुंचती तो वो अब्बास खान तुम्हें गोली मारकर लाल हवेली के बागीचे में दफना भी चुका होता। तुम्हारे इन चक्रों में मैं मरते मरते बची हूँ, इस जंगल में कैद हो गई हूँ और अब शायद मेरा पाँव भी टूट गया है। वो अपनी टांग पकड़कर दर्द और गुस्से की दहाई देने लगी। देखने देंगी तो पता चलेगा कि पाँव टूटा है या नहीं, शाहमीर ने उसके ताबड़तोड़ इल्जामात को कमाल ज़ब्त से नजरअंदाज करते हुए कहा। वो घुटनों के बल बैठकर उसके पाँव का जायजा लेने लगा। कुछ देर मुआयने के बाद उसने इत्मीनान से कहा, हड्डी तो सलामत है, बस मामूली सी मोचाई है। जैसे ही उसने तस्दीक के लिए पाँव को हल्का सा हिलाया, माहिरा दर्द की शिद्दत से दोहरी हो गई। मामूली मोच है तो तुम इस तरह हिला हिलाकर सचमुच मेरा पाँव तोड़ दो? शाहमीर ने उसे बेबसी से देखा, फिर खामोशी से अपने बैग की जिप खोली और कुछ तलाश करने लगा। चंद लम्हों बाद उसके हाथ में पेन रिलीफ स्प्रे और गर्म पट्टी थी। तुम्हारा बैग है या डोरेमोन की पॉकेट? हर जरूरत की चीज निकल रही है इसमें से। माहिरा की आंखें हैरत से फैल गईं। शाहमीर ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, सिपाही हो ना, इसीलिए हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आप ये चॉकलेट खाएं ताकि आपका मूड जरा बेहतर हो, वरना आपके तंज के निश्तर मुझे जख्मी जरूर कर देंगे। माहिरा ने बगैर किसी नखरे के फौरन चॉकलेट थाम ली और उसे खाने लगी। शाहमीर ने महारत से उसके पाँव पर स्प्रे किया और फिर गर्म पट्टी लपेटने लगा। काम खत्म करके उसने दोबारा अपना बैग कंधों पर डाला और किसी तजर्बाकार डॉक्टर की तरह उसे नसीहत की, अब कोशिश कीजिएगा कि इस पाँव पर ज्यादा वजन ना पड़े। माहिरा, जो चॉकलेट के सहर में खोई हुई थी, ये सुनकर एकदम से यासियत में डूब गई। इस पथरीले और नाहमवार रास्ते पर मैं एक पाँव के सहारे कैसे चलूंगी? उसका लहजा अब नरम हो चुका था। शायद चॉकलेट ने अपना जादू दिखा दिया था। शाहमीर ने सामने के दुश्वार गुजार रास्ते पर नजर डाली, जहां कहीं नोकीले पत्थर उभरे हुए थे और कहीं गहरे गड्ढे थे। फिर उसने मुड़कर माहिरा को देखा, जो अब भी चॉकलेट के आखिरी टुकड़े से इंसाफ कर रही थी। अगर आप गुस्सा न करें तो मैं एक मशवरा दूं, शाहमीर ने कदरे हिचकिचाते हुए इस्तिफसार किया। माहिरा ने खामोशी से सर हिलाकर उसे बात मुकम्मल करने का इशारा दिया। शाहमीर ने एक गहरा सांस लिया और धीमी मोहतात आवाज में बोला, मैं आपको गोद में उठाकर ये रास्ता पार करवा सकता हूँ, अगर आपको कोई मसला ना हो तो।
जैसे ही शाहमीर ने माहिरा के माथे पर पड़ने वाले बल देखे, फौरन अपना जुमला मुकम्मल किया ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। माहिरा को पहले तो उसकी जसारत पर गुस्सा आया, मगर शायद उस वक्त उसके आसाब पर चॉकलेट का जादू चल चुका था। चॉकलेट के अज्जा ने दिमाग में सेरोटोनिन की मकदार बढ़ा दी थी, जिससे गुस्से की तपिश मध्यम पड़ने लगी और जिसमें खारिज होने वाले एंडोर्फिन्स ने उसके बिगड़े हुए मूड को यकसर बदलकर उसे एक अजीब से सुकून में मुब्तला कर दिया था। वो अब जज्बाती होने के बजाय हकीकत पसंदी से हालात का जायजा ले रही थी। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 7 बज रहे थे। उसे एहसास था कि अगर वो जल्द अज जल्द इस जंगल की कैद से ना निकली तो उसके लिए संगीन मसाइल खड़े हो सकते हैं। इस कठिन सूरत हाल में उसे शाहमीर की पेशकशी वाहिद हल नजर आई। ठीक है, मगर तुम मुझे गोद में नहीं अपने कंधों पर उठाओगी। माहिरा ने अपनी शर्त रखते हुए उसका मशवरा कबूल किया। शाहमीर इस नाजुक वक्त में किसी नई बहस का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए खामोशी से मान गया। उसने अपना बैग पीठ से उतारकर आगे सीने की तरफ दोनों कंधों पर लटका लिया और माहिरा के सामने झुककर बैठ गया। माहिरा ने पीछे से उसके गले में अपनी बाहें हमाइल की तो वो एक मजबूत सहारे की तरह खड़ा हो गया। आप कंफर्टेबल हैं? शाहमीर ने कदम आगे बढ़ाने से पहले उसकी सहूलत दरियाफ्त की। हाँ, बहुत। मेरा तो हमेशा से यही ख्वाब था कि कोई हैंडसम नौजवान मुझे अपने कंधों पर उठाकर चले। तुम्हारी बदौलत आज मेरा ये अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। मैं वाकई तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। माहिरा के पुरसुकून लहजे से तंज़ो तशनी के तीर निकलकर सीधे शाहमीर को लग रहे थे। चलें, शुक्र है आपने ये तो माना कि मैं एक हैंडसम नौजवान हूँ। शाहमीर के लबों पर एक फताहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? ये वजाहत तो तुम्हें अपने डैड से विरसे में मिली है। माहिरा ने फौरन उसकी खुशफहमी के गुब्बारे से हवा निकालने की कोशिश की। जैसे भी मिली है, आपको प्यारा तो लगता हो ना? शाहमीर की मुस्कुराहट थी कि किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुमसे ज्यादा तो शाहवीज प्यारा लगता है। माहिरा ने शरारत भरे लहजे में ये एटम बम चलाया तो शाहमीर की सारी खुशी पल भर में गारत हो गई। इस एक जुमले ने शाहमीर का मूड ऐसा खराब किया कि उसके बाद उसने बात करने की हिम्मत ही न की। माहिरा अपनी जगह मुतमईन थी कि अब अगला सारा रास्ता खामोशी और सुकून से कटेगा। जैसे ही वो जंगल की घुटन से निकलकर मेन रोड की वुसअत में पहुंचे, दोनों की सीनों से एक साथ सुकून का सांस बरामद हुआ। सड़क के किनारे चलते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि माहिरा की स्मार्ट वॉच पर नोटिफिकेशंस की मुसलसल आवाज़ों ने सन्नाटे को तोड़ दिया। उसने शाहमीर को रुकने का इशारा किया। शाहमीर ने एहतियात से माहिरा को अपने कंधों से नीचे उतारा। ज़मीन पर कदम रखते ही जैसे ही माहिरा ने अपने मुतासिरा पाँव पर वज़न डाला, दर्द की एक तेज़ लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। उसके चेहरे पर उभरने वाले तकलीफ़देह तासुरात शाहमीर की नज़रों से ओझल ना रह सके। उसने लपक कर माहिरा का बाजू थामा। दूसरे पाँव पर जोर मत दें, मेरा सहारा लेकर खड़ी रहें, उसने फिक्रमंदी से जताया। माहिरा ने एक खूनख्वार नज़र उस पर डाली। कैसे बुरे दिन आ गए हैं मुझ पर कि मुझे तुम जैसे नाअहल इंसान का सहारा लेना पड़ रहा है। आखिर मेरी नाअहली क्या है? शाहमीर ने भी तब कर पूछा, मगर उसका बाजू छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया। मैंने कहा था ना कि मुझे शेर खान के घर जाने दो, मगर तुम्हें तो तरमख्तान बनने का शौक चढ़ा हुआ था। अब देखो, फाइलें भी हाथ नहीं आईं और उल्टा इस मुसीबत में भी फंस गए। माहिरा का पारा मुसलसल चढ़ रहा था। शाहमीर के लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट नमूदार हुई। किसने कहा कि फाइलें मेरे पास नहीं हैं? अब्बास खान के वहाँ पहुँचने से पहले ही मैं लॉकर की तमाम फाइलों की तस्वीर ले चुका था और उनका बैकअप इस पेन ड्राइव में महफूज है। उसने बैग से एक स्याह रंग की USB निकालकर उसे दिखाई। उसके अंदाज में ऐसी फातिहाना चमक थी जो बराह रास्त माहिरा की काबिलियत को चैलेंज कर रही थी, जैसे कह रहा हो, अब फरमाइए मोहतरमा, मेरी काबिलियत के बारे में क्या राय है? माहिरा को उसकी इस खुदैतमादी ने मजीद आग बगोला कर दिया। हाँ ठीक है, फाइलें मिल गईं, मगर ये मत भूलो कि अगर मैं ना आती तो अब्बास खान तुम्हें इसी ड्राइव समेत लाल हवेली के बागीचे में दफना चुका होता। अगर आप ना भी आती मादाम, तब भी मैं वहाँ से निकलना जानता था। शाहमीर ने एतमाद से गर्दन अकड़ाई। बहरहाल, आपका बेहद शुक्रिया कि आप मेरी फ़िक्र में खिंची चली आईं। बस मेरा चार्म ही कुछ ऐसा है, लोगों का मेरे बगैर गुजारा नहीं होता, ख़ास तौर पर खूबसूरत लड़कियों का। उसने अपनी शान में कसीदे पढ़ते हुए एक मानीख़ीज़ नज़र उस पर डाली। हाँ, तुम्हारा चार्म ही ऐसा है कि मुसीबतें तुम तक खिंची चली आती हैं, माहिरा ने तमस्खुर उड़ाते हुए कहा। अरे, अब आप खुद को मुसीबत तो मत कहें, शाहमीर ने इंतहाई मासूमियत से उसे टोका। माहिरा ने बेबसी से दांत पीसे और उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए अपनी डिजिटल वॉच पर जिया को अपनी लोकेशन भेजने में मसरूफ़ हो गई। चंद ही मिनटों में गर्द उड़ाती हुई जीप उनकी बताई गई लोकेशन पर आ रुकी। जीस, जैक और जिया बदहवासी के आलम में गाड़ी से बाहर निकले। उनकी नज़रें फिक्रमंदी से दोनों का जायज़ा ले रही थीं, जैसे तसल्ली कर रहे हों कि कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी। शाहमीर और माहिरा को सलामत देखकर उनकी जान में जान आई। जीस की नज़र जैसे ही शाहमीर के हाथ पर पड़ी, जो माहिरा के बाजू को थामे हुए था, उसके लबों पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई। ओह, हम तो खामखा हल्कान हो रहे थे, यहाँ तो फुल रोमांटिक मूड ऑन है। माहिरा ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और जीस को ऐसी नज़रों से देखा कि वो थूक निकल कर रह गया।
मैं मेजर खान से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए भी ऐसी ही किसी मुहिमजोई और रोमांस से भरपूर रात का बंदोबस्त करें। आखिर तुम सब टीम का इतना ख्याल जो रखते हो, इतना इनाम तो बनता है। जीस की हंसी को फौरन ब्रेक लगी, जबकि जिया उसके तंज की काट समझकर मुस्कुरा दी। वो तेजी से आगे बढ़ी और माहिरा को गले लगा लिया। खुदा का शुक्र है माही, तुम ठीक हो, मैं बहुत डर गई थी। हाँ, जिस अजीम इंसान का इंतखाब तुमने मिशन के लिए किया था, उसके साथ होते हुए मैं जिंदा बच गई हूँ तो उसे मुझसा ही समझो, वरना ये साहब तो मेरी मौत का पूरा इंतजाम कर चुके थे। माहिरा ने गुस्से से जिया को खुद से दूर किया। इसी अजीम इंसान की बदौलत आप जंगल से बाहर खड़ी हैं, वरना अब तक किसी भूखे दरिंदे का नाश्ता बन चुकी होती। शाहमीर ने भी दांत पीसते हुए तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अच्छा अब बस करो, कौन किसकी वजह से फंसा और किसने किसको बचाया, ये दास्तान घर चलकर सुनेंगे। अभी यहाँ से निकलना बेहतर है। जिया ने दोनों के दरमियान बढ़ती तलखी को भांपते हुए मुदाखिलत की। हाँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ। पूरा रास्ता 60 किलो की बोरी उठाकर चलना कोई खाला जीटा घर नहीं है। शाहमीर ने हिसाब बराबर करने के लिए एक और वार किया। है, तुमने जंगल में बोरी क्यों उठाई? जैक ने मासूमियत से पूछा। माहिरा ने शाहमीर को ऐसी वार्निंग दी कि अगर उसने एक लफ्ज़ भी मजीद कहा तो वो वहीं उसका काम तमाम कर देगी। बस कुछ गलतियों का बोझ इंसान को हर जगह उठाना पड़ता है, क्या शहर और क्या जंगल। शाहमीर ने एक लंबी आह भरते हुए तस्बीह मुकम्मल की। इंसान को ऐसी गलतियां करनी ही नहीं चाहिए, माहिरा ने स्पाट लहजे में मशवरा दिया। बेशक, मैं भी आइंदा ऐसी किसी गलती से दूर रहने की पूरी कोशिश करूंगा, शाहमीर ने तायद की। जैक ने जीप स्टार्ट की तो जीज ने उन्हें बैठने का इशारा किया। माहिरा लंगड़ाकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। माही, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? जिया ने फिक्रमंदी से पूछा। तुम्हारे इस लाडले इंतखाब के कमालात हैं, माहिरा ने चेहरे पर कर्ब समेटते हुए जवाब दिया। हाँ सही है, सारा मलबा इस मजलूम पर डाल दो, शाहमीर ने मासूम से शक्ल बनाई। माहिरा उसे कोई करारा जवाब देती, उससे पहले उसकी घड़ी पर एक मखसूस नोटिफिकेशन की आवाज़ गूंजी। पैगाम पढ़ते ही माहिरा के कदम वहीं जम गए और जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो अपनी तमाम तर तकलीफ भूलकर तेज़ी से ड्राइविंग सीट की तरफ लपकी। जैक, बाहर निकलो, गाड़ी मैं चलाऊंगी। उसके लहजे में ऐसी चलती थी कि सब दंग रह गए। क्या हुआ माहिरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जैक को चलाने दो, तुम थकी हुई हो, जिया ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम बस ये समझो कि कहीं आग लग गई है और अगर मैं वक्त पर ना पहुंची तो सबको जलकर राख हो जाएगा। उसने जैक से चाबी छीनी और सीट संभाल ली। आपके पाँव में मूंछ है, आप गाड़ी नहीं चला पाएंगी, पैसेंजर सीट पर बैठे, मैं चलाता हूँ, शाहमीर ने करीब आकर मशवरा दिया। अब मैं मजीद मनहूसियत का साया अपने साथ नहीं रखना चाहती, और रही बात पाँव की, तो अगर टूट भी गया होता तब भी मुझे वहाँ पहुँचना ही था, वो भी अकेले। उसने इग्निशन में चाबी घुमाते हुए सर्द लहजे में कहा। माही, तुम जा कहाँ रही हो और हम सब कैसे जाएंगे? जिया ने परेशानी से पुकारा। हमाद को कॉल करके बुला लो, मेरे पास सवालों का वक्त नहीं है। ये कहते ही माहिरा ने जीप भगा दी और पीछे खड़े लोग मिट्टी उड़ती देखते रह गए। तो नाजरीन, जाने से पहले एक बार फिर मेरी तरफ से आप तमाम पढ़ने और सुनने वालों को ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह करे ये ईद आपकी ज़िंदगियों में सुकून और मोहब्बत लेकर आए। अपनी दुआओं में अपनी इस राइटर को ज़रूर याद रखिएगा। ईद की इन खुशियों के साथ साथ कहानी का तजस्सुस भी अपनी जगह मौजूद है। शाहमीर और माहिरा तो जंगल की मुश्किलात से निकल आए, लेकिन अब वो कौन सा नया नोटिफिकेशन है जिसने माहिरा के होश उड़ा दिए? क्या ये शाहवेज की कोई नई चाल है या फिर कहानी में होने वाली है किसी बड़े तूफान की आमद? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको तहरीर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, ताकि किस्त नंबर 43 का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किस्त में एक नए मोड़ के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।